कैसे गाइस, आप देख रहे हैं टेक्सकोप। मैं हूं सोहम। आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़बान पे है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज़, स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया को चुनो और मेड इन चाइना को छोड़ो। तो अब दिक्कत इसमें कहाँ आती है, ये इस वीडियो में अपन बात करेंगे। बाकी जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि अगर आप MI का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो वो मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया है। तो इन चीज़ों पर अपन बात करेंगे कि आपको MI को भी बॉयकॉट करना चाहिए, OnePlus जैसी कंपनियों को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप जानते ही हैं कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है चाइना और इंडिया के, और इसके कारण जो रिजल्ट देखने को आ रहा है, चाइना जिस तरह की हरकतें कर रहा है, अपनी गलत रणनीतियाँ अपना रहा है, तो ऐसे में भारतीय जो हैं वो चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, और इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए भारत में जो है सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है और इवन उनकी कंपनियों का नाम भी इससे काफ़ी होता है। तो जो मेन सवाल आता है वो ये आता है कि बॉयकॉट करें या नहीं करें, और करें तो कैसे करें। क्योंकि अगर आप देखें कि आपके हर एक सामान मेड इन चाइना होंगे। कैसे? आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली कौन सा स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे होंगे? अगर आप बेस्ट बजट प्राइस में देखते हैं तो MI के फ़ोन, रियलमी के फ़ोन, यही ट्रेंड में चल रहे हैं। दोनों कंपनियां मेड इन चाइना है। ओप्पो, वीवो मेड इन चाइना, OnePlus मेड इन चाइना। तो जितनी भी आपको कंपनियां घेर रखी है ना, वो सारी मेड इन चाइना है। इवन अब आप बोलो कि यार ये फ़ोन भी मैं छोड़ दूंगा और अब सीधे, मतलब एक आध मेरे दोस्तों ने कहा कि अब मैं एप्पल यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताऊं कि इवन आप एप्पल भी परचेस करेंगे तो डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया है बट मेड इन चाइना है, चाइना में ही बना है। तो यानी कि आप वहाँ से जो अपने इंडिया में आईफोन भी खरीद रहे हो, कैलिफोर्निया की कंपनी है लेकिन मेड इन चाइना ही जाने वाली है। सो यहाँ पे भी एक ऐसा फैक्ट आ जाता है कि भैया क्या खरीदे। तो ऐसे में ऑप्शन बचता है सैमसंग स्मार्टफोन। सैमसंग मेड इन कोरिया है, वो कोरिया में ही अपने डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। लेकिन सैमसंग के स्मार्टफोन मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं अब तक। इवन उसमें जो मेरे को सबसे बड़ी समस्या थी वो ये आती है कि वो हैंग होने लग जाता है। कुछ लंबे समय तक यूज़ करने के बाद उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है। अगर आप सैमसंग के सस्ते फ़ोन खरीदो तब तो उसमें दिक्कत आनी ही है। बाकी आप महंगे खरीदो जो कि 80, 90, 60, 70, इतने हज़ार तो आपको जेब से निकालने ही पड़ेंगे अगर आप बॉयकॉट करते हो चाइनीज़ को। और अगर आप बोलो नहीं हम इंडिया के ही खरीदेंगे तो मेड इन इंडिया आपको कौन सी कंपनियाँ दिख जाती है? लावा, माइक्रोमैक्स। इसमें भी क्या सच्चाई है कि ये सारा सामान, मतलब पूरा का पूरा चाइना से फ़ोन मंगाते हैं और बस अपना लोगो थोप देते हैं मेड इन इंडिया वाला। तो ये फ़ोन भी मेड इन चाइना ही है। तो स्वदेशी जो ये मोबाइल कंपनी है, स्वदेशी एक्चुअल में नहीं है, चाइना से सामान मंगा के, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। अगर आप कंपेयर करो MI, OnePlus इनके और माइक्रोमैक्स लावा इन फ़ोनों को, तो इनकी क्वालिटी बहुत घटिया और माइक्रोमैक्स MI और OnePlus की बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट जैसा कि अपन सब भारतीय है तो देश पहले आता है, तो ऐसे में बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि गलत है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार क्या कर रही हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रही है। आप अगर देखो जो भी पैसा है चाइना का ही लग रहा है इन ऐप्स में। जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में, चाइना पैसा दे रही है। अगर आपको पता हो पेटीएम इतनी बड़ी ऐप है, हर जना यूज़ करता होगा, वो आप बाइकआउट कर दोगे। उसमें भी अलीबाबा जो कि चाइनीज़ कंपनी, उसका पैसा लग रहा है। ज़ोमैटो अलीबाबा का पैसा लग रहा है। ओला टेंसेंट का पैसा लग रहा है। कैसे? ड्रीम 11, अगर आपने क्रिकेट के टाइम पे ऐप यूज़ करी हो, ड्रीम 11 यूज़ करते हो, बाइकआउट कर दो, चाइनीज़ का पैसा लग रहा है उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना इंडिया में बहुत अच्छे से पैसा लगा रहा है। आप कितना बाइकआउट करोगे? आपको तो पता ही नहीं होगा। ड्रीम 11 आपको नहीं पता होगा कि चाइनीज़ ऐप है। आपको नहीं पता होगा ओला में चाइना का पैसा है, पेटीएम में चाइना का पैसा है। तो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जिस लेवल पे आप शुरुआत करें वो खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, तो करना चाहिए। बाकी अगर आप इस तरह से करोगे भैया फेंक दो, कर दो, तो नहीं। कोई भी व्यक्ति, इवन इंडिया में कोई भी व्यक्ति ये सोच के फ़ोन या सामान नहीं खरीदता कि मेड इन चाइना है तो खरीदूंगा ही। इवन आपको पता है कि अपन इंडिया में ये देख के खरीदते कि अरे मेड इन चाइना है बेकार होगा, मेड इन जापान है अच्छा होगा। तो इवन अपन यही देखना चाहते हैं कि मेड इन चाइनीज़ नहीं हो। लेकिन आज के टाइम पे जब से ये MI आई, स्मार्टफोन मार्केट में क्रांति आई इंडिया में, इन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट किया। MI 3 जो लाए थे क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। उससे पहले माइक्रोमैक्स ये सब ठग रहे थे आपको बैठ के। इवन सैमसंग जैसी कंपनियां तक आपको सस्ते में इतने घटिया, मतलब इतने घटिया प्रोडक्ट्स दे रही थी इंडिया में।
क्वालिटी किसकी वजह से बढ़ी इंडिया में स्मार्टफोन की? चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन के बाद। तो ठीक है, प्लस पॉइंट है, लेकिन सरकार के आपस में चल रहे हैं, सेना का आपस में चल रहा है, तो ऐसे में अपन को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी वो क्या है, हमारे सुख और वो क्या है। आप चाइना से जितने सामान नहीं खरीदते हो, अगर आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा से कुछ सामान चाइना से मंगाते हो, बंद कर दो, मत खरीदो, कुछ समय के लिए मत खरीदो, बाद में आखिर रहता है तो जो भी रहता है, पर अभी बंद कर दो। अगर आप कुछ भी देख रहे हो, आपको पता लगता है कि चाइनीज़ है और ये ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल चीज़ नहीं है, तो मत खरीदो। बाकी MI फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर पॉइंट टू पॉइंट इस पे बात करें तो MI चाइनीज़ कंपनी है, स्वदेशी नहीं है। मेड इन इंडिया वो बोलते हैं, पर मेड इन इंडिया नहीं है। उन्होंने यहाँ पे सेंटर खोले हैं, लेकिन असेंबल करते हैं फ़ोन। इवन MI का ये कहना है कि 60% जो उनके डिवाइसेस हैं वो आजकल इंडिया में ही बन रहे हैं, मतलब इंडिया में ही वो डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को आजकल। बट तब भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, MI इंडियन कंपनी नहीं है। वो कितना ही इंडिया में ही डेवलप करे, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं रहेगी। MI जो नाम कमा रही है, जो फेम कमा रही है, वो इंडिया की कंपनी नहीं कमा रही है, वो चाइनीज़ कंपनी कमा रही है। ग्लोबल लेवल पे MI इंडिया नहीं देखी जाएगी कि MI भारतीय कंपनी है, देखा जाएगा MI चाइनीज़ कंपनी है जो भारत में इतना अच्छा काम कर रही है। जो भी, तो एक्चुअल में जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना को ही हो रहा है। अगर आपको पता हो, MI इस चीज़ में भी रहा कि उनका जो MI ब्राउज़र था डेटा चोरी करता है। प्राइवेसी को लेके MI बहुत ज़्यादा वो है कि प्राइवेसी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे। वो अपने बीच में केसेस हुए थे कि चाइना पे सेंड कर रहा था आपका डेटा अपने चाइनीज़ सर्वर पे। अब लेकिन ये कहते हैं कि इंडिया में हमारे सर्वर हैं। बट जो भी है, MI एक चाइनीज़ कंपनी है। अगर आपको बॉयकॉट करना है, इतने आपका है, तो MI को करो, OnePlus को भी करो। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन ऑल्टरनेट क्या? सैमसंग खरीदना है, खरीदो 90,000 का। एप्पल खरीदना है, मेड इन चाइना है, इतने देशभक्त हो तो एप्पल मत खरीदना फिर, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है, लेकिन डेवलप जो पूरा वो मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, वो चाइना के ही प्लांट में हो रहा है। तो आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हो। बाकी स्वदेशी चुनो तो बहुत अच्छा है, बॉयकॉट करो तो बहुत अच्छा है, आपके विवेक के ऊपर है। मेरा विवेक ये कहता है कि अब जैसे मेरे, अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो मेरे पास गूगल पिक्सल 3 XL है, iQOO का 3 है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। गूगल, बिल्कुल आप गूगल पिक्सल खरीद सकते हो जो मेड इन चाइना नहीं है। सैमसंग खरीद सकते हो जो मेड इन कोरिया है। तो ये 2 फ़ोन आपको अच्छे ऑप्शन दे जाते हैं। आसूस मेड इन चाइना नहीं है, इसके भी आप खरीद सकते हो। LG मेड इन चाइना नहीं है। तो ये ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास पैसा है तो इन फ़ोन को खरीदो, अच्छे फ़ोन हैं। बाकी आईफोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी मेड इन चाइना है, जो कि मैंने अमेज़ॉन इंडिया से ही खरीदा था, पर डिज़ाइन है कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। सो गाइस, अब ये आपके ऊपर रहता है कि आप क्या चुनते हो, आपको क्या पसंद आता है, वो आपके ऊपर है। आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपने क्या सोचा है कि आप बाइकआउट करोगे या बाइकआउट नहीं करोगे, या आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं तो वो भी कमेंट में बताओ, जिससे मैं भी जान सकूँ। इस वीडियो में इतना ही था। इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।